बीच तशरीफ़ लाए मुफ्ती हुज़ैफ़ा कासमी साहब। मैं बज़्म याराना अदब के नायब सदर जनाब डॉक्टर मुख्तार अंसारी साहब से दरख्वास्त करता हूं कि आपकी खिदमत में तोहफ़े गुल पेश करें। फहरिस्त में एक नाम है श्री जयेंद्र वीर सिंह सावला साहब का। आप मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टल क्यूरम के हैं, सदर हरारी विशा पावरलूम एसोसिएशन भिवंडी, जिसकी गूंज पावरलूम सनत के ताल्लुक से सरकारी महकमे में है। और सरकारी महकमे में जब हलारी विशा ओसवाल की जानिब से जब कोई पत्र दिया जाता है तो यकीनन उस पर कार्रवाई होती है। और उसके सदर श्री जयेंद्र वीर सिंह सावला साहब हमारे बीच मौजूद हैं। मैं आदरणीय श्री जयेंद्र वीर सिंह सावला साहब से अनुरोध करता हूं कि आप मंच से दो शब्द कहें। आज मुझे यहाँ पे बुलाया गया और जिसके बारे में बोलना है, जिसके लिए बोलना है, जिन्होंने जो काम किया है उसके बारे में कितना भी बोले कम है। वैसे अब्दुल जलील अंसारी मेरे भाई है। मेरा ताल्लुकात अब्दुल जलील अंसारी साहब से या मेरे भाई से फैजान आजमी साहब की बदौलत हुआ है। हमारे अभी डॉक्टर अपना एडवोकेट यासीन साहब बोल के गए कि हालारी पावरलूम ओनर्स एंड व्यूअर एसोसिएशन, अगर पूरे गांव में उसके नाम था जो उन्होंने काम किया हालारी पावरलूम ओनर्स एंड व्यूअर एसोसिएशन ने, तो उसके पीछे दो बड़ी शख्सियत थी। एक तो हमारे जो प्रेसिडेंट थे रतिलाल मेघजी सुमरिया, उनके साथ दो ऐसी शख्सियत थी। उसमें से पहला नाम आएगा तो फैजान अहमद आजमी और दूसरा नाम आएगा तो अब्दुल जलील अंसारी। अब्दुल जलील अंसारी के बारे में क्या बताऊं, मैंने पहले ही बोल दिया, मेरे भाई है। मेरी भी दो बिटियां हैं, उनकी भी तीन बिटियां हैं। हमारी तीन बिटियां सिरीन, आफरीन और फरीन, और हमारे तीन दामाद सारिक मोमिन, बिलाल मोमिन और कामरान मोमिन। ये तीनों हमारे दामाद नहीं, हमारे बेटे जैसे रहे। और रमेश जलील भाई आज जो कुछ भी है तो हमारी भाभी की वजह से है, क्योंकि जलील भाई ने जो काम किया है ना, हर हमेश रात दिन कभी देखा नहीं है। चाहे वो हालारी एसोसिएशन हो, चाहे उनके साथ कोई भी छोटे से बड़ा कोई भी आदमी की जरूरत हो तो जलील भाई को याद करो, वो तुरंत हाजिर। रशीद ताहिर एमएलए थे, उनके भाई बाबू भाई, सबके नाम मुझे याद है। रशीद ताहिर साहब हो, एमएलए हो या कुछ भी हो, मगर जब भी जरूरत पड़ती तो जलील भाई को उनका फोन आता था। और आज भी सरकारी महकमे में कहीं भी अगर कुछ लेटर लिखना हो तो जलील भाई से अच्छा लेटर कोई नहीं लिख सकता। और उनका जब लेटर लिखा जाता है ना, तो अभी एडवोकेट मोमिन साहब ने बोला कि उनका उधर जिक्र होता है, और हालारी एसोसिएशन का अगर जिक्र दिल्ली तक हुआ है तो अब्दुल जलील अंसारी की वजह से हुआ है। यहाँ बहुत से हमारे हालारी भाई आए हैं
तो वो जलील भाई को बहुत प्यार करते हैं। जलील भाई हमारे एक एक हालारी के दिल में है, दिमाग में है। जब भी जरूरत पड़ती डायरेक्ट जलील भाई को कुछ भी काम, छोटे से बड़ा कुछ भी काम हो, हम जलील भाई को फोन करते, जलील भाई तुरंत हाजिर होते। एक वाकया मुझे याद है, भंडारी कंपाउंड में एक हमारे हालारी का कत्ल हो गया था, खून हो गया था। वो 2 दिन या 3 दिन पहले हालारी एसोसिएशन में आया था और उनके जो नेताजी थे उन्होंने उनको धमकी दिया था, जो उनके कारखाने में काम करने वाला। जलील भाई के पास आए, जलील भाई ने तुरंत बोईवाड़ा पुलिस चौकी के इंचार्ज, डीसीपी, एसीपी हर जगह पे वही टाइम पे लेटर लिख के तुरंत बना के दिया कि हमारे एसोसिएशन के मेंबर है, उनको इस बात की तकलीफ है और तुरंत उनको सुरक्षा मुहैया कराई जाए। उनके बाद उनका कत्ल भी हो गया और जलील भाई ने वही टाइम पे भंडारी कंपाउंड में जहां कत्ल हुआ था वहां जलील भाई खुद हाजिर थे, हमारे रतिलाल सोमरिया साहब हाजिर थे, हमारे एसोसिएशन के सारे लोग हाजिर थे। जलील भाई ने वो टाइम पे डीसीपी को जो सुनाई थी वो आज भी मुझे याद है। ये हिम्मत रखते थे जलील भाई। और वो टाइम में एक सभा ली गई थी, वो सभा में फैजान आजमी ने बोले थे कि अगर एक जो भी कत्ल करने वाला आदमी है वो अगर 3 दिन के अंदर पकड़ा नहीं गया तो आपके जो यहाँ खाकी वर्दी वाले बैठे हैं या खड़े हैं उनका पट्टा उतारने में भी मैं जरा सा भी देरी नहीं लगाऊंगा। ये फैजान आजमी साहब ने बोला था। हालारी एसोसिएशन जो कुछ भी आज उनका नाम हुआ, दिल्ली तक नाम हुआ कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट तक जो कुछ भी नाम हुआ, उसके पीछे एक कड़क शख्सियत थी। तो रतिलाल मेघजी सुमरिया और उनके जो साथ देने वाले थे तो वो थे अब्दुल जलील अंसारी और फैजान आजमी साहब। बाकी यहाँ बहुत से लोग बैठे, मेरे मित्र जो हालारी एसोसिएशन के साथ जुड़े हुए हैं, जो व्यूअर्स एसोसिएशन के अलग अलग एसोसिएशन से जुड़े हुए बहुत से मित्र यहाँ बैठे हैं। और जलील भाई की वजह से हम लोगों को जो नाम और काम, यानी हालारी एसोसिएशन ने जो मांग की वो मान मनवा के रहा हालारी एसोसिएशन सदा। तो वो उसके पीछे जो राइटर, जो राइटिंग का दिमाग था कि कहीं भी कुछ भी अगर लिखना है तो जलील भाई की लिखाई इतनी बेहतरीन होती थी। एक एक शब्द एडवोकेट मोमिन साहब, आप तो उनको बराबर पहचानते हो कि एडवोकेट की जो भाषा होती है उसमें जरा सा भी 19-20 नहीं होता था, वैसी जलील भाई की भी भाषा होती थी। तो जलील भाई के लिए क्या बताऊं, मेरे खास करीब मेरे जो कुछ भी है, आज एक भाई की तरह मेरे को हमेशा साथ मिला है। आज भी मेरे बिजनेस के अंदर कहीं भी मुझे कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो तुरंत जलील भाई को मैं फ़ोन करता हूं और एक लिखावट उनकी तरफ से तुरंत तैयार होती है। मेरा फैजान आजमी कंपाउंड में क्रिस्टल वाटर सर्विस करके मेरा बिजनेस है। वो बिजनेस के अंदर एफडीए ने एक बार ताला मार दिया। उसके बाद मैंने अब्दुल जलील अंसारी साहब को फ़ोन किया, सर ऐसा ऐसा हुआ है, अब क्या करना चाहिए। बोले मैं एक लेटर बना के देता हूं, आप जाओ एफडीए में। मैं बोला वो बांद्रा से लेटर आया है, उसने बंद किया है, आप क्या लेटर लिखोगे। सही में एक सुनने जैसा किस्सा है, उस एक किस्सा पूरा करके मैं मेरा 2 शब्द पूरा करूंगा। उन्होंने लिखा कि सर हम एफडीए का उल्लंघन कुछ बातों से नहीं कर रहे हैं। अगर भिवंडी के अंदर हम ये ठंडा पानी का व्यापार करते हैं तो हम उसमें न तो आइस डालते हैं, हम डायरेक्ट फ्रिज से ठंडा पानी करते हैं। जब छोटे छोटे बच्चे आइस के गोला खाते हैं, उनको अगर कुछ नहीं होता है, वो तो कैसी जगहों में बनता है, किस टाइप का पानी से बनता है वो हमें मालूम नहीं है, मगर हम कम से कम इतने लोगों को रोजगार देते हैं। बहुत अच्छा लेटर बनाया था, उनके सारे शब्द मुझे याद नहीं है, मगर वो लेटर जब मैं एफडीए कमिश्नर मुंबई बांद्रा लेके गया तो उन्होंने पहले ही मुझे बोल दिया बाहर खड़े रहो, अंदर आना नहीं। मैं बोला सर कुछ नहीं, एक मेरा एक लेटर है, आप ले लो, उसके बाद आप जो करना चाहो करना। ठीक है लेटर दो।
उन्होंने लेटर पढ़ा। लेटर पढ़ने के बाद मालूम नहीं क्या हुआ उनको, वो चेयर के सामने मुझे बिठाया। पहले तो बोला ये लेटर किसने लिखा? मैंने बोला एक हमारे दोस्त है अब्दुल जलील अंसारी साहब ने, उन्होंने लिखा। फिर उन्होंने तुरंत ही वो टाइम का जहाँ भिवंडी में कमिश्नर था उनको फ़ोन किया कि इनको कोई भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इस टाइप का उनको लाइसेंस मिलना चाहिए, और मुझे वो लाइसेंस मिला। और आज भी मैं आपको गर्व से कहता हूँ, अगर वो पानी का बिजनेस उस दिन बंद हो गया होता तो जयेंद्र सावला नहीं होता। आज ये जयेंद्र सावला नाम की जो शख्सियत आपके सामने खड़ी है, तो उसमें 100% हमारे जलील भाई, मेरे भाई का पूरा हाथ है। उन्होंने हर दम हर टाइम मुझे जहां जहां सहयोग की जरूरत पड़ी उनका सहयोग मिला। अगर ये अब्दुल जलील अंसारी साहब चाहते तो आज हम लोगों की तरह बहुत बड़े अमीर भी होते। उन्होंने कभी पैसे की लालच नहीं की, पैसे के लिए कुछ काम नहीं किया, सिर्फ लोगों की मदद करना, सिर्फ लोगों की मदद करना। और छोटा आदमी हो, बड़ा आदमी हो, करोड़पति हो, रोड़पति हो, कभी एक भी पैसे की लालच के बिना उनको आप बुलाओ, चाय पिलाओ, नहीं पिलाओ, आपका काम करके देंगे। ऐसे हमारे अब्दुल जलील अंसारी साहब को मैं सैल्यूट मार के मेरे 2 शब्द पूरा करता हूं। जय हिंद।